नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ये जो सीरीज हमारी चल रही है, इसमें हमने अभी तक जो है 1033 प्रश्नों को जो है कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। 30 मिनट की ये सीरीज है, अधिक समय नहीं आपका लूँगा। तो 30 मिनट का सीरीज है, 30 मिनट में जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उससे रिलेटिव क्वेश्चंस जितने भी बन पड़ेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत-बहुत धन्यवाद, नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा, ताकि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटिव जो भी इन्फॉर्मेशन हो मैं आपको दूँ, आप तक जो है पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 30 मिनट की ये सीरीज। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो है अगर पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताऊं तो आप उसे नोट कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे, मैंने कल की वीडियो में जो है बाय मिस्टेक बता दिया था। इसमें जो दिया हुआ है मणिपुर, तो ये मणिपुर जो है 1988 में बना था लाइब्रेरी एक्ट, और जो है मिजोरम में जो है 1993 है। 93 है, मैंने जो है 1933 सॉरी 93 है, मैंने 1933 कह दिया था। तो इसे जो है 1993 आप कर लीजिएगा, गलती से निकल गया था मुझसे। चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को उसके लागू होने के आरोही क्रम के अनुसार लगाएं। तो इसमें गोवा दे रखा है, छत्तीसगढ़ दे रखा है, नीचे देखते हैं राजस्थान और उड़ीसा दे रखा है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि गोवा जो इसमें दे रखा है ये 1993 है, उड़ीसा जो है उड़ीसा 2001 है, राजस्थान जो है 2006 है, और छत्तीसगढ़ जो है ये 2008 और 9 है। 2008 और 9 है, ठीक है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसे लगाना है। तो इसमें राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी में है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को लागू होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसे भी बताना है उसी तरीके से जैसे ऊपर के प्रश्नों को देखा। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे जो है डाउट क्लियर हो जाते हैं, और आप एक साथ जो है कई प्रश्न जो है पुट अप कर पाते हैं, आपको डेट भी कंफर्म हो जाएगा। तो इसमें बिहार जो दे रखा है, बिहार जो है 2008-9 है, 9 है। और केरल जो दे रखा है, इसमें केरल जो दे रखा है ये 1989 में हुआ है, 89 है। मिजोरम जो है 93 है, मिजोरम जो है 93 है। और आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट जो है 1960 में 1960 में लागू हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। हाँ, ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित राज्यों को उनके सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के अधिनियमन वर्ष के आरोही क्रम में लिखिए। इसमें भी वही चीज बताना है। तो मैंने आपको अभी केरला का बताया ही, तो इसे भी आप जो है देख लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर मैं सीधा बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। और अगर लाइब्रेरी जितने भी 19 राज्यों में बने हुए हैं उनको एक सीक्वेंस से मैं बता दे रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। सबसे पहले जो है तमिलनाडु में हुआ था 1948 में। आंध्र प्रदेश उसके बाद आता है 1960, कर्नाटका 65 में, महाराष्ट्र 67, वेस्ट बंगाल 79, मणिपुर 88, केरला केरला जो है 89 है, हरियाणा 89, केरला और हरियाणा दोनों जो है 89 में हुआ था, मिजोरम 93,
गोवा 93, उड़ीसा जो है 2002, गुजरात जो है 2001, उत्तराखंड या उत्तरांचल कह लीजिए, दोनों एक ही हैं, 2005, उत्तर प्रदेश 2006, राजस्थान 2006, लक्षद्वीप 2007, बिहार 2008, छत्तीसगढ़ 2008, आंध्र प्रदेश 2009। तो ये मैंने आपको बता दिया ताकि बार बार आपको मैं डिस्टर्ब ना करूं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को उसके कार्यान्वित होने के वर्ष के अनुसार जो है रखें। इसमें जो है बताना है कि आपको क्या क्या कब कब हुआ है। तो सबसे पहले तो तमिलनाडु 1948 में आता है, और महाराष्ट्र जो है 67 है, और केरल जो है 89, और उड़ीसा 2001। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रंगनाथन ने बनारस में आयोजित प्रथम ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में एक मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में प्रस्तुत किया था। तो बनारस में जो है पहला लाइब्रेरी एक्ट जो है 1930 में रंगनाथन के द्वारा तैयार किया गया था, और 26 से 30 दिसंबर 1930 तक ये बनारस में कॉन्फ्रेंस हुआ था, और इसमें 2 बार संशोधन भी हो चुका है, 1957 और 72 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि रंगनाथन द्वारा निर्मित मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया गया था। तो अभी बताया ही 1930 में। ये 2 बार क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं कि एमपीपीसीएस के एग्जाम में इसे पूछा गया है, और जो है राजस्थान लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें भी इसे पूछा गया है, इसलिए ये 2 बार क्वेश्चंस आए हैं। अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्ष 2002 तक निम्नलिखित में से किन किन राज्यों ने अपने अपने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का अधिनियमन किया है। 2002 तक की बात कर रहा है। तो आपको मैंने बताया है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान जो है सेम में हुए थे, तो ये 2 डायरेक्ट जो है ये कट गया। आपका आंसर क्या होगा, ए और सी। ए और सी, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित भारतीय आदर्श सार्वजनिक ग्रंथालय नियमों या बिलों को क्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। इसमें बताना है। तो शारदा रंगनाथन एस आर रंगनाथन द्वारा जो है प्रतिपादित आदर्श सार्वजनिक ग्रंथालय कानून जो है 1930 में किया गया था। ये 1930 में किया गया था, और इसमें जो है 1957 और 1972 में इसे रिवाइज जो है किया गया। तो पहले तो ये हो जाएगा, उसके बाद जो है एमडी सेन कमेटी द्वारा प्रतिपादित आदर्श सार्वजनिक ग्रंथालय बिल जो है ये 1963 में लाया गया था। ठीक है, 1963 में लाया गया था। और नीचे देखते हैं, योजना आयोग के कार्यकारी समूह द्वारा प्रतिपादित आदर्श सार्वजनिक बिल जो है ये 1964 में आया, और इसमें जो 3 नंबर दे रखा आईएलए द्वारा प्रतिपादित आदर्श सार्वजनिक बिल जो है ये 89 में आया था। ठीक है, तो इसका कोड देख लीजिए एक बार। इसमें जो कोड नंबर दे रखा है बी, ये जो है सही है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो है कब हुआ। तो ये 2006 में हुआ था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है। आय का जो है प्रमुख स्रोत क्या है। तो लाइब्रेरी केस जो है ये आय का जो है प्रमुख स्रोत होता है लाइब्रेरी में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उस राज्य का नाम दे जिसमें जो है पुस्तकालय कानून नहीं है। नहीं कह रहा है,
तो जम्मू कश्मीर में जो है अभी लाइब्रेरी एक्ट जो है लागू नहीं है। टोटल जो है 19 राज्य हैं। इसमें केरल भी है, उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, जम्मू कश्मीर नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम नियम जो है कौन सा था? तो इसमें जो मद्रास दे रखा है यही है, 1948। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत के किस राज्य में 1948 में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो है पारित किया गया था? तो तमिलनाडु में, ऑप्शन ए। इसी तरीके के प्रश्न जो है एग्जाम में आएंगे घुमा फिरा के। अगला प्रश्न हमारा है, लाइब्रेरी एक्ट से क्या तात्पर्य है? लाइब्रेरी एक्ट से जो है क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है कानून का प्रारूप या विधान जो है तैयार करना। ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी एक्ट का पहला घटक क्या है? लाइब्रेरी एक्ट का जो है पहला घटक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाइब्रेरी कमेटी, ऑप्शन बी। पुस्तकालय समिति या कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी ऐसे व्यक्तियों का एक समूह होता है जो पुस्तकालय और प्रशासन से संबंधित कुछ कार्य करने के लिए सशक्त होते हैं। पुस्तकालय समिति में एक अध्यक्ष, एक सचिव या सदस्य या एक संयोजक जो है शामिल होता है। पुस्तकालय समिति जिसके पास कार्मिकों का जो है चयन करने, पुस्तकों और पत्रिकाओं का अधिग्रहण करने, फंड जुटाने की जिम्मेदारी होती है। विशाल शक्ति भी इनके पास होती है लाइब्रेरी के लिए, और समिति के सदस्य जो है लाइब्रेरियन के साथ मिलकर कार्य करते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान सार्वजनिक अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो 2006 में, बता ही दिया है। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है 2006 में राज्य सार्वजनिक पुस्तकालयों की जो है उन्नति के लिए लागू किया गया था, और ये अप्रैल 2006 में लागू कर दिया गया था। ठीक है। और राजस्थान में किसी तरीके का कर जो है नहीं लिया जाता है लाइब्रेरी के लिए। मैंने बता ही दिया है कि 5 राज्यों में जो है लाइब्रेरी कर लिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियमों को उत्पत्ति के क्रम में रखें। उत्पत्ति के क्रम में जो है रखना है। देखिए, तो इसके बारे में मैंने टोटल चीज़ आपको बता ही दी है कि कब-कब, किस-किस राज्य में लागू हुआ है, तो बार-बार उस चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कर्नाटक जन पुस्तकालय अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1965 में किया गया था। और जिला ग्रंथालय प्राधिकरण भूमि का जो है 3% जो है धन ग्रंथालय उपकर के रूप में जो है प्रावधान करता है। इस अधिनियम का सर्वाधिक विशिष्ट गुण राज्य में पृथक तकनीकी ग्रंथालय का होना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मद्रास या तमिलनाडु जन पुस्तकालय अधिनियम वर्ष में अधिनियमित हुआ? तो ये 1948 है। बार-बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस जो है यहीं से बनते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 2017 तक जो है कितने राज्यों में पुस्तकालय या लाइब्रेरी एक्ट जो है लागू हो चुका है? बताइए। तो जो है मैंने बताया है कि 19 राज्य हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का जो है श्रेय दिया गया, उस अधिनियम का क्या नाम है? तो मद्रास है, मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तरांचल राज्य में लोक पुस्तकालय अधिनियम जो है कब पारित किया गया? बताइए। उत्तरांचल में अभी मैंने आपको बताया ही कब जो है किया गया।
तो ये 2005 में किया गया था। और 2005 26 अप्रैल को इसे लागू किया गया था, ठीक है? 26 अप्रैल को लागू किया गया था। और राज्य के जो कानून है उसमें अनुच्छेद 200 के तहत जो है राज्यपाल महोदय ने यानी कि लाइब्रेरी एक्ट को जो है अनुच्छेद 200 के तहत जो है अधिग्रहण किया राज्यपाल महोदय ने। और उत्तरांचल अधिनियम संख्या 19 जो है 2005 के रूप में इसे सर्वसाधारण की सूचनार्थ हेतु अधिनियम को का जो है प्रकाशन किया गया था, ठीक है? यहाँ भी किसी तरीके का लाइब्रेरी कर नहीं लिया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किन दो राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम सन 1980 में जो है पारित किया गया था? दो राज्य ऐसे कौन कौन से हैं? तो केरल और हरियाणा जो है सेम डेट को किया गया था। यहाँ पे केरल जो है, केरल और हरियाणा जो है ये दोनों 89 में किए गए थे, ठीक है? 89 में किए गए थे। और गोवा जो है 93 में किया गया है, मणिपुर 88, मिजोरम जो है 93 और गुजरात 2001। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में कितने राज्यों में जो है जुलाई 2013 तक जो है पुस्तकालय विधेयक लागू है? तो वही क्वेश्चन है कि 19 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन इसी तरीके से बार बार एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहली बार पुस्तकालय कानून में पारित किया गया था, यानी कि कहाँ पारित किया गया था? तो ये मद्रास में या तमिलनाडु कह लीजिए आप। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसमें जो है पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? प्रावधान नहीं है। तो इसमें जो महाराष्ट्र दे रखा है यहाँ पे नहीं है, बाकी मद्रास और आंध्र प्रदेश इन दोनों में है। कितना कितना है मैं पहले ही बता चुका हूँ। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है छात्रों के 8वीं कक्षा में पहुंचने पर उनके लिए जो है पुस्तकालय की सदस्यता को जो है अनिवार्य कर दिया है? तो ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में जो है 10 सितंबर को 10 सितंबर 2008 को जो है लाइब्रेरी एक्ट लागू किया गया था। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में निःशुल्क एवं प्रभावी ग्रामीण और नगरीय सार्वजनिक ग्रंथालयों की स्थापना, सुदृढ़ीकरण, रखरखाव और विकास तथा अन्य सेवाओं की व्यवस्था करना है। और पुस्तकालय की उपयोगिता को जो है बढ़ाने के लिए 8वीं कक्षा के बाद लाइब्रेरी सदस्यता जो है अनिवार्य कर दिया गया है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, पुस्तकालय कानून में मदद करता है? पुस्तकालय किसमें मदद करता है? तो पुस्तकालय सेवाओं को जो है बेहतर बनाने में जो है मदद करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है सार्वजनिक पुस्तकालय कानून 2009 लागू किया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों में पुस्तकालय शेष का जो है कोई प्रावधान नहीं है? किस राज्य में नहीं है? तो ये महाराष्ट्र है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पे जो है ऑप्शन बी दिया गया है, लेकिन बी नहीं है, ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में राज्यों की संख्या जहाँ वर्तमान में पुस्तकालय कानून है, पुस्तकालय कानून है, कितने राज्यों में? इसको देखिए आंसर को और बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है 19 राज्य है।
जहाँ पे लाइब्रेरी एक्ट लागू है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला पुस्तकालय कानून अधिनियमित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है, तो तमिलनाडु में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्य सार्वजनिक अधिनियमों को जो है कालाक्रमिक अनुसार जो है व्यवस्थित इसमें करना है। इसमें क्या रहेगा? तो गोवा 93 है, गुजरात 2001 है, बिहार 2008 है और अरुणाचल प्रदेश जो है 2009 है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है कि किस भारतीय राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? उपकर का प्रावधान नहीं है। बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो ये महाराष्ट्र है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है कर्नाटक सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था? कर्नाटक, तो ऑप्शन सी 65। अगला प्रश्न कह रहा है कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य, तो सॉरी माफ कीजिए, तमिलनाडु, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एकमेव अधिनियमित है? तो तमिलनाडु, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय उपकर जो है किससे संबंधित है? तो ये सार्वजनिक लाइब्रेरी से रिलेटिव है, पब्लिक लाइब्रेरी से। अगला प्रश्न हमारा है कि आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम प्रभावी हो गया। आंध्र प्रदेश जो है कब प्रभावी हुआ? तो 1960 में हुआ था। और यहाँ पे जो लाइब्रेरी एक्ट है, यहाँ के पुस्तकालय समिति में जो है 27 सदस्य होते हैं और जो है वित्त व्यवस्था के लिए जो है गृह पे जो है 4 पैसे या अधिकतम 8 पैसे जो है लाइब्रेरी कर लेने का नियम है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों को जो है बढ़ते क्रम में लगाएं जिस वर्ष में उनके यहाँ सार्वजनिक पुस्तकालय कानून लागू हुआ। बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो गोवा है सबसे पहले, क्योंकि सीक्वेंस में सबसे पहले जो है गोवा ही आएगा, क्योंकि गोवा जो है 93 है, गुजरात जो है 2001 है, उत्तर प्रदेश जो है 2006 है, अरुणाचल जो है 2009 है। तो सबसे पहले यही आएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भारत के कितने राज्यों में प्रभावी है? 19 राज्य, ऑप्शन ए बताया ही आपको है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से किस राज्य में पुस्तकालय शेष लगा हुआ है? पुस्तकालय शेष जो है लगा हुआ है इनमें से, तो ऑप्शन सी हरियाणा में लगा हुआ है। हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी पे टैक्स यहाँ लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों का कालानुक्रम जो है सही क्रम जो है पहचानना है। इसमें जो है कौन सा सही है? तो नीचे जो है कूट दिया हुआ है। तो मैंने बताया, गुजरात भी बता दिया, उड़ीसा भी, अरुणाचल प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश भी, ये सारे जो है मैंने बता ही दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि गुजरात जो है 2001 में लागू हुआ है और उड़ीसा भी 2001 में ही लागू हुआ है, मगर जो है गुजरात 1 सितंबर को लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसका होगा।
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्य पुस्तकालय अधिनियमों को जो है काल क्रमानुसार जो है क्रमबद्ध कीजिए, यानी कि सीक्वेंस से। तो ये मैंने उसी तरीके का प्रश्न है। तो कर्नाटक 65 है, गोवा 93 है, और जो है उत्तर प्रदेश जो है 2006 है, और बिहार 2008 है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय फंड को भूमि द्वारा जो है संग्रहित करने का प्रावधान है? भूमि संग्रहित करने का प्रावधान है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मद्रास, और यहाँ महाराष्ट्र दे रखा है। तो महाराष्ट्र तो खैर नहीं है, मगर इसमें जो ये 3 दे रखा है यहाँ पे राज्य, और केरला भी है, हरियाणा भी है, मैंने पहले ही बताया। पुस्तकालय अधिनियम को लागू पुस्तकालय फंड को जो है भूमि कर द्वारा जो है संग्रहित करने का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर जो है कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों में है। ठीक है, इन तीनों में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अभिकथन कह रहा है कि राजनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी समर्थन के बावजूद सार्वजनिक पुस्तकालय सिस्टम का विकास जो है असंतुलनीय है। तर्क है कि सार्वजनिक पुस्तकालय पूर्णतः जो है उपकर या कर राशियों पर जो है निर्भर करता है, और कूट दिया हुआ है। कौन सा इसमें जो है सही होगा? तो ऐसा नहीं है, पूर्णतः जो है उपकर पर नहीं है। ये तो सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ये सही है, लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को जो है कालानुक्रम जो है व्यवस्थित करना है इसमें भी। तो कोलकाता जो है सार्वजनिक पुस्तकालय जो है ये 1836 यहीं से जो है हमारी लाइब्रेरी की शुरुआत होती है। भारत की लाइब्रेरी की शुरुआत होती है। और इंपीरियल लाइब्रेरी जो दिया हुआ है इसमें, ये 1891 है। और इंपीरियल लाइब्रेरी जो है ये 2000 कह रहा हूँ, 1902 है। और राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है ये 1948 है। 1948 है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है देख लीजिए, इसमें कूट जो है ऑप्शन डी जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस या किन राज्यों में जो है पुस्तकालय विधान नहीं है? नहीं कह रहा है। तो हरियाणा यहीं पे डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, तो नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं है, और जो है दिल्ली में नहीं है। ठीक है, तो हरियाणा में है ही, और मणिपुर में भी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका कूट एक बार देख लीजिए। इसमें जो ऑप्शन बी जो है दिया हुआ है ये सही है। इसमें जो है नहीं है। 2 और 3 यानी कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित राज्य पुस्तकालय अधिनियमों को जो है उनकी स्थापना वर्ष के आधार पर जो है व्यवस्थित करना है, स्थापना वर्ष के अनुसार जो है। तो मैंने आपको इसका जो है सीक्वेंस बता ही दिया है। तो सबसे पहले इसमें जो है कर्नाटक आएगा, क्योंकि कर्नाटक जो है 65 है, पश्चिम बंगाल जो है 79 है, गोवा जो है 93 है, और उड़ीसा 2001 है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित पुस्तकालय अधिनियमों को जो है उनके अधिनियमित होने के वर्ष के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन को देखिए और बताइए इसमें। तो मणिपुर जो है 88 है, गोवा 93 है, उड़ीसा 2001 है, उत्तराखंड जो है 2005 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही है।
अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित पुस्तकालय अधिनियमों को उनके अधिनियमित होने के वर्ष के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, लक्षद्वीप और राजस्थान। तो राजस्थान 2006 है, लक्षद्वीप 2007 है, बिहार 2008 है, अरुणाचल प्रदेश जो है 2009 है। राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका। तो दोस्तों जो है 30 मिनट जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और जो है आगे की जो सीरीज है इसमें हम लोग जो है काफ़ी अच्छे प्रश्नों को जो है देखेंगे और आपके जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट की लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो ये क्वेश्चन जो है सब में इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो है लाइब्रेरी के क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, कहीं अलग से नहीं बनते हैं। तो आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।